प्यारे छात्रों, आज मैं आपको पिछले सल्तनत काल को जो बता रहा था कि प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी, आज उसी में एक और भाग है जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, क्यों भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है, इसके विषय में आज आपको हम बताएंगे कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति क्यों होती है। तो सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति। चूँकि जब हमारे देश में तुर्कों का या मुसलमानों का शासन आ गया तो उस समय इन लोगों ने हमारे देश को आक्रमण करके लूटा और यहाँ शासन व्यवस्था स्थापित की। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो है हिंदू भावनाओं के साथ इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म के खिलाफ इन्होंने जो है अत्याचार जब शुरू कर दिया तो समाज में तमाम मार काट और द्वेष की भावनाएं पनपने लगी। ऊंच नीच के भेद को पैदा कर दिया गया। इसके पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे समाज में जो समाज बटा ही था, लेकिन जब मुस्लिम शासन आता है तो यहाँ जातिगत आधार पर शासन को, समाज को और ज़्यादा विकृत कर दिया जाता है। ऐसे हालात में किसी को मंदिर में जाने से रोका जाने लगा, किसी को मस्जिद में जाने से रोका जाने लगा, जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में कबीर से लेके, दादू से लेके, रैदास से लेकर के, चैतन्य से लेकर के, नानक से लेकर के सभी संत जो पैदा हुए, बाबा फरीद से लेके सूफी संतों में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर के निजामुद्दीन औलिया आदि जितने भी संत इसी काल में हुए, इन्होंने एक भक्ति का मार्ग शुरू किया। भक्ति का मार्ग शुरू करने का मतलब था कि जहाँ पर मंदिर और मस्जिद की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर केवल ये था कि ईश्वर को अगर हमें प्राप्त करना है, ईश्वर से हमें तार जोड़ना है, तो हमें मंदिर और मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अंतरात्मा में ही ईश्वर को याद करना है और अपनी अंतरात्मा में ईश्वर को याद करके ही, ईश्वर की आराधना करके ही हम मोक्ष को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यही से भक्ति काल का उदय होता है, जिसमें भक्ति की मार्ग जो सरलता थी। भक्ति के मार्ग में चूँकि पहले हिंदू धर्म में तमाम कर्मकांड थे, वैदिक धर्म के अनुसार तमाम आडंबर थे, इन सारी चीज़ों से भारत की आम जनता जो थी उब गई थी। इसके अलावा छुआछूत से लेकर के मंदिरों में प्रवेश के निषेध से लेकर के इस तरह के तमाम रोक थी। और इन सब चीज़ों से जब लोगों के मन में एक घृणा का भाव आ गया कि ब्राह्मण मंदिर में जा सकता है, क्षत्रिय मंदिर में जा सकता है, लेकिन शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता, इस भावना को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इसका विरोध कर दिया। और विरोध करने के कारण सबसे आसान मार्ग सुझाया गया कि नहीं, आप जहाँ पे भी रहो, सोते बैठते उठते जागते कहीं पर भी ईश्वर को अपने मन में क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ऐसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी, चूँकि मैंने बताया कि मुस्लिम आक्रमणकारी आए, हमारे मंदिरों को मूर्ति पूजा उपासना जो करता था सबका विरोध किए, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। इस कारण से भी, मुस्लिम आक्रांताओं के कारण से भी लोगों ने भक्ति मार्ग अपनाया। जटिल वर्ण व्यवस्था भी मैं बता ही रहा था आपको कि समाज में 4 वर्ण विभाजित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसमें समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा और बकिया सभी को क्या समझा जाता था, निम्न समझा जाता था। और निम्न समझे जाने के कारण ही ऐसी स्थिति में नानक से लेकर के कबीरदास से लेकर के सब लोगों ने ऐसे मार्ग के, भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया कि किसी को जाति पात की कोई ज़रूरत नहीं, सब लोग ईश्वर को याद कर सकते हैं, ईश्वर में आराधना में लीन हो सकते हैं। किसी मंदिर गुरुद्वारा में मस्जिद में जाने की किसी कोई ज़रूरत नहीं। वास्तव में अगर देखा जाए तो यही जो भक्ति मार्ग के संत थे,
रियल में ईश्वर से यदि रिश्ता जोड़ने का मार्ग जो दिखाया था वही सत्य मार्ग है। इसके अलावा आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, आडंबर करते हैं, थाली में लेकर के फूल पत्रिका लेके जाते हैं, लड्डू से लेकर के बतासे चढ़ाते हैं, ईश्वर को इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं होती। जिसने जो ऑलमाइटी गॉड हो, स्वयं ईश्वर हो, उसको आप बतासा देके लड्डू दे करके आप खुश कर सकते हो। उसके लिए आपकी मिठाई की जो ज़रूरत है उसको मिठाई नहीं मिलती। अगर वो अपनी एक बार भिगटी टेढ़ी कर दे तो पूरे संसार की मिठाई की दुकान वाले उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर को हम क्या दे सकते? हम ईश्वर को केवल अपनी श्रद्धा दे सकते हैं। ये भक्ति मार्ग था। हम लोग क्लास 2 में जब पढ़ते थे तो एक पोयम उस समय हिंदी में मिलती थी, जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर का हम गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। बस यही था कि जिसने इस पूरे संसार को बनाया हो, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, ऐश्वर्या राय को बनाया, कैटरीना कैफ को बनाया, सलमान खान से लेके आमिर खान को बनाया, उस ईश्वर को हम मंदिर में जा कर के बरगला सकते हैं, मस्जिद में जाके बरगला सकते हैं, गिरजाघर में जाके बरगला सकते हैं? नहीं। वह ऑलमाइटी गॉड एनी टाइम जो कुछ चाहेगा, उसको हजारों देवदूत लगे हैं उसके पास, सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध होगी। वह मुझसे केवल अपेक्षा रखता है तो किस बात का कि हम उसे केवल आस्थापूर्वक उसके सामने अपने को क्या कर लें, समर्पण कर लें। इसके अलावा उसको मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है। ईश्वर हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता, केवल हमें श्रद्धापूर्वक अपेक्षा रखता कि आप उसको बहुत करो तो याद कर लो। इसी बात को भक्ति मार्गी के संतों ने बताया। पराधीनता के कारण भी जो है भक्ति मार्ग का उदय हो। लोग दूसरे के अधीन हुआ करते थे, दूसरे के दबाव में जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे ही भक्ति मार्ग के आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता इसकी थी सरल तथा आडंबरहीन स्वरूप। आपको भक्ति करना है ईश्वर की तो कहीं पे बैठ जाओ, खेत खलिहान से लेके, किसी कंदरा से लेके, गुफा से लेके, अपने चारपाई से लेकर जहाँ भी हो, बस बैठ गए, ईश्वर को याद करने लगे। ये आसान तरीका था। लेकिन आडंबरहीन तरीका, आडंबर वाला तरीका क्या था कि नहीं, हमें नवरात्र करना है तो 9 दिन व्रत रहना है, 9 दिन भोजन नहीं करने हैं, उसके लिए फ्रूट्स वगैरह की व्यवस्था करनी है, हमें मंदिर में जाना है, हमें वहाँ पर जाकर के धूप अगरबत्ती जलानी है। ये सब क्या था? ये आडंबर था। इसको ये भक्ति मार्गी के संतों ने इसे क्या समझा? आडंबर समझा। उन्होंने केवल अपने अंतरात्मा में ईश्वर को याद करने की बात कही, इसके अलावा किसी प्रकार के आडंबर करने की बात नहीं की। ऐसे ही मूर्ति पूजा का विरोध। जिस मूर्ति की आप प्रार्थना करते हो उस पर जाकर के कुत्ते को मैंने देखा है कि अपना पैर उठा के पेशाब कर देता है। जिसमें चाहे शंकर की मूर्ति हो, चाहे देवी की हो, चाहे भगवती की हो, 64 चमरिया किसी की मूर्ति हो, मैंने देखा बहुत से कुत्ते जो है उस पर जाके अपना पैर आसानी से उठा के पेशाब कर देते हैं। इन भक्ति मार्गी संतों ने कहा कि जब एक कुत्ते को मना नहीं कर सकते कि देखो मेरे ऊपर पेशाब मत करो, तो फिर बताओ आपको क्या कर सकते हैं? इसका मतलब इन मूर्तियों में ऐसा कुछ भी नहीं, ये आडंबर है। इसलिए भक्ति मार्गी संतों ने इस मूर्ति पूजा का भी क्या किया? विरोध किया। ऐसे ही एक ईश्वर में विश्वास बहुत अच्छी बात थी। ईश्वर अनेकों नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम देवी की भी पूजा करते हैं, भगवती की भी करते हैं, 64 की भी करते हैं, चमरिया की भी करते हैं, वैष्णो से लेकर विंध्याचल, शाकुंभरी से लेकर के कलकत्ता के काली तक की सबकी पूजा करते हैं। सबसे जुगाड़ बैठाते हैं कि हे प्रभु मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, और 50 लोगों से शोर साप लगाएंगे तो कोई काम आपका नहीं करता। ईश्वर जिसको हम शक्ति के रूप में जानते हैं, इस व्यवस्था को जो चला रहा है वह केवल एक हो सकता है। और यह भक्ति मार्गी संतों ने कहा कि नहीं, ईश्वर क्या है? एक। इसलिए एक ईश्वर में इन्होंने विश्वास किया, 50 ईश्वर में नहीं कि भगवान कृष्ण हैं, विष्णु हैं, देवी हैं, भगवती हैं, राम हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही जाति पाति का विरोध किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में हमारे वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आधार पर समाज को बांटी दिया गया था, और कालांतर में वही व्यवस्था
धीरे धीरे आगे चल करके जाति जन्म के आधार पर पैदा हो गई। ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला बच्चा पंडित कहलाने लगा। पंडित का मतलब विद्वान होता है, चाहे बेशक वो पोखरे में जाके मछली मार रहा हो, एक भी संस्कृत का श्लोक उसको ना आता हो, वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। शूद्र चाहे कितना ही बड़ा प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता। पहले तो था कर्म के आधार पर, लेकिन कालांतर में जो ब्राह्मण के घर पैदा होता है उसको क्या कहा जाता है? पंडित। रामचरितमानस की लाइनों में तुलसीदास ने भी कहीं पर गलती की है। उन्होंने भी लिख दिया कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि गुणी प्रवीणा। कि कितना ही संसार का अवगुणी ब्राह्मण हो, चोर से लेकर के, लुच्चा से लेकर के, कैरेक्टर लेस से लेकर के, हर चीज़ से कितना ही अवगुणी क्यों ना हो, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, उस ब्राह्मण की हमें क्या करना चाहिए? पूजा कर। सकल गुणहीना मैंने संसार का कितना ही अवगुणी ब्राह्मण हो, उसकी हमें क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। शूद्र न पूजहि गुणी प्रवीणा, और शूद्र अम्बेडकर की तरह से चाहे कितना ही प्रकांड विद्वान हो जाए, उसकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या झलकता है? इससे हमारे रामचरितमानस से झलकता है कि एक जातिवाद की बातें थीं कि जो निम्न कोटि का हो, निम्न जाति में पैदा है, अगर वो बहुत प्रकांड विद्वान हो तो उसकी पूजा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए इन संतों ने जाति पात का भाई क्या कर दिया? विरोध कर दिया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, जो सूफी संत थे, जो हिंदू संतों में नानक से लेके इन दोनों के विचारों में मेल था, और इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम के समन्वय की बात की, उन्होंने विरोध की बात नहीं किया। ऐसे ही जनभाषा का प्रयोग, जनभाषा का प्रयोग का मतलब कि जो जहाँ पर रहता था, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती थी तो तमिल भाषा में यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता था, यहाँ की भाषा में उनको भक्ति मार्ग सिखाया जाता था। संन्यास के विरोधी, और वो संन्यास की बात नहीं करते थे कि घर छोड़ दो तो ईश्वर मिल जाएगा, कंदराओं में चले जाओ तो ईश्वर में नहीं। आप अपने परिवार में, अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके भी ईश्वर की क्या कर सकते हो? आराधना कर सकते हो। भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ता है? हिंदुओं में आशा तथा साहस का विचार पैदा हुआ, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग थे, जिनको मंदिरों में जाने की मनाही थी, उनको एक रास्ता मिला ईश्वर की आराधना करने का। ऐसे ही मुसलमानों के अत्याचारों में कमी आई, क्योंकि जब भक्ति मार्ग के द्वारा हिंदू और मुस्लिम में समन्वय स्थापित किया भक्ति मार्गी संतों ने, तो इन लोगों में क्या हुआ? आपस में जो है अत्याचार करने की जो भावना के प्रति, बल्कि उनके अंदर जो है दया की भावना का उत्साह संचार हुआ। बाह्य आडंबरों का अभाव, जो बाह्य आडंबर दिखाए जाते थे ईश्वर के नाम पर, मंदिरों में जाया जाता था, गिरजाघरों में जाया जाता था, मस्जिदों में जाया जाता था, ये आडंबर को उन्होंने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। इसका समाप्ति उदारता का संचार, और सब हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के प्रति किस तरह का भाव रखते थे? उदारता का भाव रखते थे। उदारता का भाव रखने का मतलब एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखने लगे। संकीर्ण विचारधाराओं का समाप्तिकरण शुरू हो गया था, तिरस्कार। संकीर्ण विचारधारा का मतलब कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दलित है, ये यहीर है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, इस तरह के भेद को भक्तिमार्गी संतों ने क्या किया? समाप्त किया, और सामाजिक सद्भावना को जन्म दिया। समाज में एक समरसता लाने के लिए, एक समाज में समानता का भाव पैदा करने के लिए जो है ये भक्ति मार्गी संतों ने इस तरह का प्रभाव डाला। इसीलिए आपने पीछे देखा होगा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इस तरह की बातों जो का उल्लेख इसीलिए किया गया था कि जो ईश्वर के क्या नाम से ध्यान में रखता है वो सभी लोग ईश्वर की संतान हैं, इसके अलावा कोई जाति पात नहीं है। ऐसे सूफी मतों के विषय में मैंने बताया था। सूफी मत का मतलब होता है कि जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। ईश्वर में आस्था रखने का मतलब मुस्लिम संत जो हुआ करते थे, मक्का के संतों के विषय में ऐसा बताया जाता है कि पश्मीना ऊन का प्रयोग करते थे, जो सात्विकता का प्रतीक हुआ करता था, और उन्हीं को क्या कहा जाता था? सूफी संत कहा जाता था। इसलिए मुसलमानों में भी तमाम आडंबर थे, तमाम कुरीतियाँ थी, तमाम अंधविश्वास थे। उन अंधविश्वासों, कुरीतियों और आडंबरों का विरोध इन सूफी संतों ने किया, इसलिए इनको जो सूफी संत के नाम से जाना गया। और प्रमुख रूप से जो मैंने आपको बताया था कि सूफी संतों के विषय में पूछा जाता है कि प्रमुख सूफी संत कौन थे, तो उसमें बाबा फरीद पंजाब के थे, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के थे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के थे।
ये प्रमुख रूप से 3 को तो आपको ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है कि किसी एक सूफ़ी संत का नाम लिखिए, या नहीं पूछ देगा कि बाबा फरीद कहाँ के सूफ़ी संत थे। तो सूफ़ी संत का मतलब जो मुसलमानों में संत हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं में ही संत होते थे, मुस्लिम में भी संत होते थे, और मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म में भी हमारे हिंदू धर्म की तरह से तमाम आडंबर कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थीं, और उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई, और इसीलिए उनको किस नाम से जाना जाता है? सूफ़ी संत के नाम से जाना जाता है। और यही सूफ़ी संतों ने इसमें इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, वेदांत, हिंदू आदि धर्मों का योगदान है सूफ़ी मत के आविर्भाव में। ऐसा नहीं कि सूफ़ी संत जो थे हिंदू धर्म की भावनाओं को उसका विरोध करते थे, नहीं, हिंदू धर्म में भी जो कुरीतियाँ थी उसका विरोध करते थे, लेकिन एक तरह से चाहे सूफ़ी संत हों चाहे भक्तिमार्गी संत हों, सभी लोगों ने निराकार ब्रह्म की जो उपासना का संदेश दिया और समाज में समन्वय स्थापित करने का काम किया। इसके साथ ही ये लेसन आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।